तो किक और फुटबॉल का रिलेशनशिप ये है कि किक फैसिलिटेट करने के लिए होता है कि हम फुटबॉल को गोल की तरफ लेके जाएं और हम गोल कर सकें, ठीक है। अब देखें किल और बॉम्ब का रिलेशनशिप ऐसा है कि जो है ना बॉम्ब फैसिलिटेट करता है मारने के लिए, किल किल अब पहले है, और बॉम्ब जो है ना, ये बॉम्ब बाजू का जो है वो नहीं भी मारता, ये मार देता है हमेशा ही। सर मार देते हैं हमेशा। नहीं, बच जाते हैं लोग। और ब्रेक और पीसीस, इनका रिलेशनशिप ऐसा है कि ये टूटना और टुकड़े होना, ये दोनों चीजें एक ही हैं। कुछ टुकड़े हैं और ब्रेक तोड़ना होता है, ये इनका रिलेशनशिप आपस में ऐसा बन रहा है जो किक और फुटबॉल का है। किक आप यस। देखें, ठीक है, बम और किल जो है ना वो डेफिनेटली एक, आप देखें बाज औक़ात जो है ना वो बॉम्बिंग में लोग बचते भी हैं, डेफिनेट चीज नहीं है कि वो मर जाए। और ये फैसिलिटेट नहीं करता किलिंग जो है ना, वो बॉम्बिंग को फैसिलिटेट नहीं कर रही, किलिंग को आपने पहले देखना है, अब किल आपको उसने पहले दिया हुआ है, ठीक है। जो किलिंग जी है सर। उसके लिए, किलिंग के लिए तो आपको पता है हम गन भी यूज कर रहे होते हैं, हम नहीं जी लोग, ठीक है। तो गन यूज हो रही होती है, और उसके अलावा जो है ना वो रॉकेट्स यूज होते हैं, सारी चीजें यूज हो रही होती हैं। तो ये किलिंग जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती बमिंग को, ठीक है, ये किलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता डायरेक्टली। किलिंग और मेथड से भी होती है, जहर से, सारी चीजों से। अब ब्रेक और पीसीज, इनका भी वो रिलेशनशिप, तोड़ना और किसी चीज के टुकड़े होना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। पीसीज इसके थ्रू नहीं होती, ब्रेकिंग के थ्रू पीसीज ही डेफिनेटली नहीं होते, बल्कि ब्रेकिंग हम किसी और पर्पज के लिए भी कर सकते हैं, किसी चीज को तोड़ना, और किसी चीज के वैसे टुकड़े, आइस क्यूब्स होते हैं हमारे पास, वो आइस के पीसीज हैं, या हम जो है ना मटन पीसीज या कुछ भी, किसी भी चीज के पीस ले सकते हैं, वो होते भी पार्ट्स होते हैं वो किसी चीज के। अब गेम जो होती है हमारे पास जिसमें हमने किसी चीज को फिल करना होता है छोटे छोटे टुकड़ों से, तो वो उसके पीस उनको हम बोलते हैं, डेफिनेटली वो ब्रेक नहीं हुए होते, बल्कि उनको बनाया गया होता है अलग से। क्वेश्चन और टीम, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये विदाउट एनी रिलेशनशिप है कि सवाल और जो है वो किसी टीम का आपस में ताल्लुक, कोई सेंस नहीं बनती इसकी। और लेकिन स्मोक और पाइप को देखें आप, आपने कभी सिगार वगैरह जिसमें वो क्या होता है जो सिगार पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है वो पाइप सा, सर शीशा, शीशा, शीशा पीने के ठीक है। लिए। अब वो स्मोकिंग उस पाइप के बगैर तो नहीं होती ना, चलती फैसिल है। जी। स्मोकिंग बिल्कुल उसी तरह फैसिलिटेट हो रही है जैसे फुटबॉल फैसिलिटेट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए स्मोकिंग और पाइप का रिलेशनशिप ऐसा ही है जैसा हमारे पास किक और फुटबॉल का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो शीशे में भी ये इस्तेमाल हो रही होती है, और फिर जो है पर सर जी। सर पाइप स्मोक के लिए तो स्पेसिफिक नहीं है ना। अब देखिए इसमें फैसिलिटेशन देखनी है, मैंने आपको कहा था किलिंग और बॉम्ब जो इसलिए नहीं आ रहा कि डेफिनेटली बॉम्ब से किलिंग नहीं भी हो सकती, ठीक है, लेकिन पाइप से तो स्मोकिंग हो सकती है। अब आपको मैं समझाता हूं, किक, अब हम किक तो मारते हैं, सारे किक करेंगे, फुटबॉल को सारे किक करते हैं या नहीं करते? करते हैं सर। तो गोल सबका होता है। नो सर। जो बॉम्ब जो है उससे कहीं पे बमबारी हो तो वहां पे सारे मर जाते हैं। ये तो नहीं। हिरोशिमा और नागासाकी में नहीं सारे मरे थे, तो कहाँ पे आप यहाँ पे तो नहीं मरेंगे। अब इसी तरह स्मोक और पाइप का रिलेशनशिप ये है कि जब पाइप की मदद से हम स्मोकिंग तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमने चूज करना, ये बेटर ऑप्शन है। आपने हमेशा बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, राइट ऑप्शन जो है ना एक से ज्यादा भी आपको लग सकते हैं, लेकिन जो राइटेस्ट ऑप्शन होता है ना, कोई एंटी टेस्ट वगैरह में आपने राइट टेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है, ना कि आपने राइट को चूज करना होता है। राइट हो सकती हैं चीजें, जैसे ये भी, इसमें बॉम्बिंग और किलिंग जो है ना वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, लेकिन इतनी रिलेट नहीं करती जितनी जो है ना वो स्मोक और पाइप रिलेशन में है। पाइप बेसिकली आप देखें ना गूगल पे, जब आप सर्च करें या कहीं भी सर्च करें, तो पाइप बेसिकली आता ही वही है जो स्मोकिंग के लिए यूज हो रहा होता है। फिर आपको जो है ना खास तौर पे पाइप मेंशन करना पड़ता है। वैसे ना भी आए तो अलग बात है, आप लोगों की अपनी सर्च विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी होती हैं चीजें, लेकिन पाइप बेसिकली हम जो है ना उसी को ही कहते हैं जो स्मोकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसका नाम भी होता है, मेरा ख्याल है वो उस पाइप का नाम ही पाइप उसको बोलते हैं जो छोटा सा इस्तेमाल होता है स्मोकिंग के लिए अलग से।
उसमें मेरा वो सिगरेट वगैरह भी यूज हो जाती है, और मुझे उसका वैसे मेथड तो नहीं पता, लेकिन इतना मुझे अंदाजा है कि उसको हम अलग से जो है ना मेंशन कर सकते हैं। ये मैसेज अजीबोगरीब किस्म के पता नहीं कौन कर रहा है। अब स्ट्रीक का पता होता है आपको क्या होती है? जी सर। क्या है, क्या होता है? सर चिकन होते हैं और बर्ड्स चिकन? खाने की चीज। ये असल में एनिमल्स में से मीट होता है, फिश के मीट को भी कहते हैं हम, और वैसे अच्छे मीट को, हाई क्वालिटी जो ना आप लेते हैं मेरा ख्याल है लिम्स से, ठीक है, और अच्छा किस्म के ना बॉडी पार्ट्स से जब हम गोश्त को लेते हैं ना, मीट को लेते हैं, और खास तौर पे बीफ के पार्ट्स को, तो हम उसको स्टीक बोल देते हैं, ठीक है। अब ब्रॉयलिंग क्या होती है, ब्रॉयल का पता है? गूगल ना सर्च किया करें, वैसे पता हो तो बता दिया करें। ब्रॉयल नो क्या? सर। अच्छा, ब्रॉयल होता है कि हम डायरेक्ट हीट पे कोई चीज अगर भूने ना, हम जो जो फ्राई करनी हो कोई चीज, तो उसको डायरेक्ट हीट पे रख दें, या हम उसके ऊपर जो है ना ये रख दें अपनी जो होती हैं जिनके ऊपर हम करते हैं दूसरा बारबेक्यू, तो वो अगर वो हम डायरेक्ट हीट पे रख देते हैं तो उसको हम ब्रॉयलिंग कहते हैं। अब जो मटन के पीसीज हैं या बीफ के पीसीज हैं, हम उनकी ब्रॉयलिंग करते हैं, ये आपस में उनका रिलेशनशिप है। स्टीक हमेशा जो है ना ब्रॉयल करके बनाई जाती है, ठीक है। पीसीज लिए जाते हैं छोटे छोटे अच्छे किस्म के जो है ना मीट के, उसमें फिश के मीट्स भी शामिल है, बीफ भी शामिल होता है, मटन भी शामिल हो जाता है। उनको हम ब्रॉयल करते हैं, ब्रॉयल करते हैं मतलब डायरेक्ट हीट पे उनको थोड़ा सा भून लेते हैं और उसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये रिलेशनशिप है। अब ब्रेड और बेक, ब्रेड को हम बेक करते हैं या नहीं करते? जी सर। तो करते हैं सर। ये ऑप्शन यही होगा। आप नीचे हम देख लेते हैं, फूड को हम सेल करते हैं, लेकिन उसका ये रिलेशनशिप नहीं है जो स्टीक और ब्रॉयल का है, ठीक है। वाइन और पोर का, यस। वाइन हम जो है ना ग्लास में डालते तो हैं, लेकिन उसका फिर भी ये रिलेशनशिप नहीं है कि स्टीक को हम ब्रॉयल करते हैं। इसी तरह ब्रेड को बेक करते हैं। शुगर को स्पिलिंग, स्पिलिंग क्या होता है? नहीं पता? नो सर। जो छोटे छोटे हम शुगर के टुकड़े आप देखते हैं ना, पीस बने होते हैं, छोटी छोटी शुगर बनी होती है, तो ये इसको जब हम इस फॉर्म में लेके आते हैं ना, क्यूबिक फॉर्म में, या ये जो भी फॉर्म बनती है, तो उसको हम स्पिलिंग बोलते हैं। जो आपने फर्टी केमिस्ट्री पढ़ी है किसी ने? यस सर पढ़िए। तो उसमें आखिरी वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम जो है ना वो फर्टिलाइजर्स के स्पिल बना रहे होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल से स्पिलिंग करते हैं उनकी, ताकि वो सरफेस एरिया उनका बढ़ जाए और वो जमीन में इजीली स्प्रेड हो सके, उसको हम स्पिलिंग भी बोलते हैं। वहां पे लिखा हुआ है ये वर्ड, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास अल्फा है, ठीक, ओके, समझ आ गई? जी सर। यस सर। अब सिनोनिम रिलेशनशिप है इनॉर्मस और ह्यूज। इनॉर्मस और ह्यूज का आपस में क्या ताल्लुक है? ये एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, ये सिनोनिम्स नहीं है, सिनोनिम्स है ना। यस सर। तो इसी तरह यस रफ, सर। आप देखिए रफ और रॉक, रॉक आपने देखे कभी? रॉक्स देखिए, यस जी सर। सर। यस सर। कैसी होती हैं वो? रफ होती हैं। रफ होती हैं? जी सर वो अच्छा, इरेगुलर पतली शेप की होती अच्छा, रफ देखिए आपने, आपने बहुत क्यूट से जो दरियाओं पे छोटे छोटे से रॉक्स के सर वो पीसीस तो पड़े पेबल होते हैं। होते हैं ना। जी, पेबल्स रॉक्स ही होती हैं ना वो। पेबल्स क्या होती हैं? वो जब इतने बेचारे ठोकरे खा खा के राउंड होते होते इतनी खूबसूरत फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, वो पेबल्स बन जाती हैं, पेबल रॉक्स की ही फॉर्म है, ठीक है। तो ये रफ नहीं होती, सारी रॉक्स जो है रफ नहीं होती। आप जियोलॉजी पढ़े, जियोलॉजी का पता है क्या है? मैं पूछ रहा था जियोलॉजी का आपको पता है?
आवाज नहीं आ रही? सर अब आ रही है। अभी आई है सर। अच्छा, तो जियोलॉजी का पता है मैं पूछ रहा था। स्टडी ऑफ अर्थ, अब इसमें हम जो है ना रॉक्स वगैरह स्टडी करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि रॉक्स सारी जो है ना वो राफ नहीं होती, बल्कि बहुत खूबसूरत रॉक्स होती हैं जो बड़ी स्मूथ भी होती हैं, और उनको तो देखने का और उनको टच करने का बहुत ज्यादा मजा आता है, तो वो रफ नहीं होती सारी। अब मडी और अनक्लियर, मडी क्या होता है? सर गर्द हाँ तो, गंदा मिट्टी वाला। हाँ तो अनक्लियर, गर्दो गुबार जब उड़ रही होती है तो कुछ चीजें क्लियर होती हैं। नो नहीं सर। सर। तो फिर ये ऑप्शन है। और पर्स और किचन का ताल्लुक है ऐसा जैसा ये एक दूसरे के सिनोनिम है। नो सर। आजकल तो आप कह सकते हैं कि सिनोनिम में जिसके पर्स में पैसे हैं उसी के किचन चलता है। तो दूसरा ब्लैक और व्हाइट। नो सर। ठीक हो गया। तो अब एंटोनिम रिलेशनशिप, ये ऑप्शन हो सकता था अगर ये पूछता तो। अब देखें हमारे पास प्योरिटी इज टू इवल एज सुएविटी इनटू ब्लंटनेस। ये अब मुझे इसका क्लियर मैं समझा नहीं सकूंगा आप लोगों को, इसका मीनिंग मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि ब्लंटनेस हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। अब प्योरिटी टू इवल एज नॉर्थ इनटू क्लाइमेट, सुएविटी इनटू ब्लंटनेस, एंगल इनटू हॉर्न्स, और बोल्डनेस इनटू विक्ट्री। अब नॉस और क्लाइमेट का कोई आपस में ऐसा रिलेशनशिप है जैसा प्योरिटी, प्योरिटी होता है किसी चीज की खासियत, और इवल होता है हमारे पास किसी चीज की बुराई, ठीक है। अब इस बुराई में हमारे पास आप ऑप्शन ए आ रहा है, लेकिन उसका मतलब मुझे मेरे जहन से मिस हो गया है, तो इस ऑप्शन को हम जो है ना एक दफा कंसीडर नहीं करते। नहीं, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि मैं आपको सुएविटी और ब्लंटनेस किस सेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं वो बताऊंगा देख के, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, या आप लोगों को में किसी को पता है? नो सर। ठीक है, चले हम इसको देख के बता देंगे, ठीक है। प्लेस रिलेशनशिप एग्जाम्पल, हमारे प्लेस, अब किसी चीज का किसी चीज के प्लेस से रिलेशनशिप हो कि वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका एरिया कौन सा है, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप होगा तो हमने उसको प्लेस रिलेशनशिप के तौर पे लेके उसको सॉल्व करना है। जैसे फैसल मॉस्क कहाँ पे है? फैसल मॉस्क कहाँ पे है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। और रेड स्क्वायर मॉस्को में है? रेड स्क्वायर भी मॉस्को में नहीं है। रेड स्क्वायर कहाँ पे है? यूएसए में। और अल्बाने, ठीक है, अल्बानी जो है ना वो न्यूयॉर्क में ही है, बिल्कुल सही है। अल्बानी जो है ना वो न्यूयॉर्क में है। इंडिया, मद्रास जो है वो इंडिया में ही है, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन चूंकि उसने सिटी नहीं पूछा, उसने एक बिल्डिंग पूछी है, तो मद्रास बिल्डिंग है। मद्रास बिल्डिंग है। समझ नहीं आ रही आप लोगों को? नो सर। ये तो किसी गांव का नाम है। सिटी है, इतना मशहूर यार, गांव ना करो इसको। इंडिया का बहुत जबरदस्त किस्म का सिटी है, इससे हमारे मुसलमानों का और उर्दू का बड़ा गहरा ताल्लुक है। यस। और पाकिस्तान और नेपाल दोनों कंट्रीज हैं, तो फिर अल्बानी जो है वो न्यूयॉर्क में है, मॉस्को में। रेड स्क्वायर मॉस्को में नहीं है, ठीक है। रेड स्क्वायर को भी सर्च कर लें कि कहाँ पे है। रेड स्क्वायर आपको मैं बता दूं, कैपिटल ऑफ, रेड स्क्वायर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट स्क्वायर्स इन मॉस्को। लेकिन रेड स्क्वायर को हम जो है ना वो मॉस्को में कह है तो मॉस्को में, लेकिन इसकी रीजन ये है कि हम इसलिए नहीं इसको ले रहे कि क्योंकि ये रेड स्क्वायर एक एरिया है, बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। रेड स्क्वायर क्या है? एरिया है। है, बिल्डिंग एरिया नहीं है। है। और ये बिल्डिंग को हमने कंसीडर करना है। ओके, तो ये इसी तरह रिलेशनशिप आपने मैच करने हैं, जो परफेक्ट रिलेशनशिप होगा आपने उसी को ही चूज करना है। और फैसल मॉस्क इज इन इस्लाम, मॉस्क इज इन इस्लामाबाद, सो अल्बानी इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है। डिग्री रिलेशनशिप एग्जांपल, वार्म रेशियो हॉट, ठीक है। वार्म और हॉट का रिलेशनशिप है जैसा ग्लू और पेस्ट, ठीक है, वो रिलेशनशिप नहीं है जैसे वार्म और हॉट का, ये तो सेम चीजें हैं ना, गर्म, ठीक है। और क्लाइमेट और वेदर ये भी सिमिलर चीजें हैं, लेकिन वैसे सिमिलर नहीं है। क्लाइमेट क्या होता है?
क्यों सिमिलर नहीं है? क्लाइमेट आबो हवा होती है और नहीं, वेदर आबो हवा नहीं होती। और कुछ सोचें, क्लाइमेट क्या होता है? चलें वेदर का बता दें, वेदर क्या होता है? मौसम। 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 तो क्लाइमेट क्या होता है? वो भी मौसम ही होता है। वेदर को अगर हम जो है ना कोई 10 साल 15 साल 20 साल की एवरेज पे स्टडी करें तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम ऑफ वेदर ऑफ एनी एरिया इज नोन एज इट्स क्लाइमेट। ठीक है, जब हम किसी भी इलाके के लॉन्ग टाइम ऑफ वेदर को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। क्लाइमेट। इट्स क्लाइमेट। ठीक है, कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वो क्या होता है? वो वेदर की एवरेज वैल्यू चेंज हो रही होती है। जो 20 साल पहले थी, जो 10 साल पहले थी, जो 5 साल पहले थी, अब उससे एवरेज जो है ना वो बढ़ना शुरू होगी, तो हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट इज द एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ द वेदर ऑफ अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को डिस्कस कर रहे होते हैं, वेदर हमारा डेली डे टाइम का मौसम होता है, डे टाइम की आबो हवा होती है, इसमें कैसा टेम्परेचर है, वो सारी चीजें। विंड कैसी है? विंड आपको पता है, हवा चल रही होती है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। और फिर आप लोगों को ये हम आपके विंड जो वेदर डिपार्टमेंट है वो आपको बता देता है कि फलां हवाएं हमारे मुल्क में दाखिल होने वाली हैं। तो वो ये सारी की सारी चीजें वेदर में आती हैं, जो हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या 24 आवर्स के लिए या 7 डेज के लिए या 10 डेज के लिए पढ़ रहे होते हैं। 10 डेज के से ज्यादा ये स्टेबल नहीं होता, यानी कि हम इसकी प्रोडिक्शन 10 दिन तक कर सकते हैं, 10 दिन आगे तक। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, बल्कि हम 7 दिन करते हैं। 7 दिन के बाद हम समझते हैं कि ऊपर इसकी प्रिसीजन नहीं रहेगी, ये डेफिनेट बात नहीं होगी कि इसका वेदर जो है ना वो बारिश आएगी या नहीं आएगी, गर्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया वेदर और क्लाइमेट? यस सर। अब ब्राइट और जीनियस ये दोनों एक यस चीजें नहीं है। ब्राइट जो है ना वो कोई चीज भी चमकती हुई चीज होगी तो उसको हम ब्राइट कह देंगे, लेकिन जीनियस हमेशा ज़हीन आदमी, फतीन आदमी, स्मार्ट आदमी को, या स्मार्ट आदमी के अलावा, आदमी यहाँ पे मैन की फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, मैन इज मॉर्टल, तो इसमें वुमेन्स भी आती हैं, ये ना हो कि आप लोग कहें कि मैं जो है ना औरतों को जो है वो ज़हीन नहीं कह रहा। तो ये जीनियस जो है उसके लिए हम यूज करते हैं, और ब्राइट जो है ना किसी भी चमकती हुई चीज के लिए यूज कर सकते हैं। और फ्राउन क्या होता है? सर डिसप्लेयर शो करता है। हाँ, गुस्सा, हल्का हल्का सा गुस्सा। तो ये और एंगर ठीक है, ये सिमिलर चीजें होती हैं। फ्राउन कहते हैं ना, फ्राउनिंग करना। फ्राउनिंग क्या होती है? जब आप अपने माथे पे बाल डालते हैं ना जब गुस्से में, तो आपके यस सर। फोरहेड पे जो बाल पड़ते हैं उसको फ्राउनिंग कहते हैं। या आप घूरते हैं किसी को तो वो गुस्सा वाली फॉर्म जो है ना वो फ्राउनिंग होती है। अब सीक्वेंस रिलेशनशिप है जी। सीक्वेंस आप किसको बोलते हैं? तरतीब में जारी होती हैं चीजें जो, उनको हम सीक्वेंस कहते हैं कि ये एक सीक्वेंस में है। ठीक है, एक तरतीब में है और इसकी अरेंजमेंट ठीक है। थर्सडे और वेंसडे ये सीक्वेंस में है। थर्सडे पहले आता है या वेंसडे पहले आता है? इसको आप वेडनेसडे बोलते हैं या वेंसडे बोलते हैं? वेंसडे। ठीक है। ठीक है, तो थर्सडे और वेंसडे का रिलेशनशिप ये है कि ये अल्टरनेटिव डेज हैं। ये वेंसडे पहले होता है, थर्सडे बाद में आता है। सीक्वेंस तब ठीक होती जब वेंसडे पहले होता, और फिर जो है ना, अब देखिए हमें पता है ना, स्प्रिंग के बाद समर आ जाता है, विंटर के बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद समर आ जाता है, और समर के बाद जो है ऑटम आता है, और फिर हम ये कौन सा मौसम है? ऑटम। यस, बस स्टार्ट होने वाला है, 1-2 दिन तक ऑटम ही है। तो इसके बाद विंटर, और फिर जो है स्प्रिंग, और फिर समर। इसी तरह वेंसडे और मंडे ये दोनों सिमिलर नहीं है, मतलब सीक्वेंस में नहीं है। और मंडे और वेंसडे भी सीक्वेंस में नहीं है। वेंसडे और थर्सडे तो सीक्वेंस में है। डेल्टा विल बी द राइट आंसर। ठीक हो गया, ये सीक्वेंसिंग में आपने देखना है। एसोसिएशन रिलेशनशिप। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएट किसको बोलते हैं? किसी चीज से आपको एसोसिएट किया जा रहा है, कहते हैं ना मुझे इससे एसोसिएट ना करो, इससे मेरा ताल्लुक ना बनाओ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई एसोसिएशन होता है ताल्लुक। ठीक है। डेविल क्या होता है? जी। शैतान। शैतान। ठीक हो गया। और वो डीमन, शैतान। रोंग, रोंग भी होता है वो, या राइट है वो? रॉन्ग है। रॉन्ग है। रॉन्ग। तो कलर और साइड वॉक जो है ये इसका ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जैसा डेविल और रॉन्ग का है। स्लीपर और स्ट्रेट का भी वैसा रिलेशनशिप नहीं है जैसा
डेवल और रॉन्ग का है। इंक और राइटिंग का रिलेशनशिप सेम है, ठीक है। है। ठीक है, यस। इंक से हम जो है ना वो यस सर। राइटिंग करते हैं, यस जैसे डेवल जो है ना वो हम बुरी चीज के लिए, गलत चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इंक और राइटिंग है, ठीक है। और पिक्चर और बेड, ये डेफिनेटली बात है कि ये इनका आपस में वो रिलेशनशिप नहीं है, बेड के ऊपर पिक्चर लगी हो या ना लगी हो तो चलेगा। मुझे सबसे ज्यादा इस दफा क्वेश्चन ये किया गया है कि ये वाला जो आपका सेशन है फेक तो नहीं है। तो अभी तक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, अब मैं किसको शामिल करूं और किसका ना करूं, इतने मैसेज होते हैं। चलें इसको, अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ब्रिम का पता है आप लोगों को क्या होती है? नो सर। ब्रिम हैट का एक पार्ट होता है ऊपर जो है ना, हैट होती है ना आपके उस सर पे लेने के लिए हैट होता है, तो उसके ऊपर कुछ कुछ हैट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ब्रिमिंग होती है, वो ब्रिम होता है। एक पार्ट है हैट का, हर हैट का पार्ट नहीं है, बल्कि पार्ट है सिर्फ हैट का, ठीक है। अब हैंड और ग्लव, ठीक है, हैंड ये हैट का पार्ट होता है ब्रिम, ठीक है, आप सर्व कर लीजिएगा। और फिर हैंड और ग्लव का वो रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि हैंड का पार्ट नहीं है ग्लव, और ग्लव का पार्ट भी हैंड नहीं है। स्पोक और अम्ब्रेला, स्पोक आपको पता है, अम्ब्रेला के ऊपर छोटा सा वो निकला होता है, उसको हम स्पोक बोलते हैं, ठीक है। देखा है कभी स्पोक? जी सर। हाँ, तो जी। अब ये और ये दोनों सिमिलर चीजें हैं। ब्रिम हैट के ऊपर जैसे ब्रिम होता है, इसी तरह अम्ब्रेला के ऊपर स्पोक होता है, ठीक है। स्कर्ट और हेम का पता है आपको क्या होता है? जी सर। स्कर्ट को हेमिंग करते हैं, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, क्या कैसे करते हैं वो? चलें गूगल करके देख लीजिएगा कि हेमिंग कैसे करते हैं। स्कर्ट को हम जो है ना हेम करते हैं, उसको पूरी स्कर्ट जो है ना हेमिंग हो जाती है, वो हेम हो जाती है। तो ये उसका भी ये रिलेशनशिप नहीं है ब्रिम और हैट वाला। हैट के ऊपर स्कर्ट तो अगर हेम होगी तो फिर हेम में पूरी स्कर्ट ही हेम हो जाती है, जो हेमिंग स्कर्ट्स होती हैं वो हेमिंग स्कर्ट्स ही होती हैं। हैट्स जो है ना वो सारी की सारी ब्रिमिंग वाली नहीं होती, उसके ऊपर किसी के ऊपर ब्रिम लगा होता है, किसी के नहीं लगा होता। और स्नूड और हुड, ठीक है, स्नूड और हुड आपको पता है, आप जब सर्दियां आएंगी तो आप लोग पहनते हैं जो है ना वो गर्म जैकेट्स पहनते हैं, उसके ऊपर कुछ के ऊपर हुड होता है, किसी के ऊपर स्नूड होता है, किसी के ऊपर नहीं होता। और अब जो लेस है ना, लेस किसको बोलते हैं? और शू, ये आपको पता है? ये स्पोक और अम्ब्रेला भी, सब अम्ब्रेलाज पे स्पोक होता है, आपको पता है? तमाम जी अम्ब्रेलाज सर। पे स्पोक होता है, लेकिन अब देखिए हमारे पास इसमें ब्रिम और हैट का ये है कि कुछ हैट्स पे ब्रिम होता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास लेस होती है, हमारे जो तस्मे वगैरह होते हैं ना, वो शूज में लाजमी तो नहीं है। अब ज्यादातर शूज तो ऐसे होते हैं जिसमें तस्मे लेसिस नहीं होते, नहीं होते। लेसलेस हैं, तो फिर ये वाला आंसर ठीक है। बिल्कुल ऐसे होता है जैसे ब्रिम वाली हैट। हम सर्च करते हैं जरा, ब्रिम वाली हैट देख लें कि कैसी होती है ब्रिम हैट। ये वाली, अब देखें ये हैट के ऊपर ये जो बना हुआ है ना गोल सा, तो ये इसको हम जो है ना वो ब्रिम बोलते हैं। अब सब हैट्स पे ये नहीं होता, ठीक है, विदाउट ब्रिम भी होती हैं हैट्स, तो इसलिए इसको हम जो है ना वो चूज नहीं करेंगे, आंसर ये होगा। अब देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिम एंड हैट? ब्रिम इज अ पार्ट ऑफ अ हैट, सो द रिलेशनशिप इज दैट पार्ट टू होल, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एग्जामिन द आंसर चॉइस। ये पार्ट टू होल वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें आपको मैंने बता दिया नेक्स्ट क्यों हमने वो चूज किया है। A hand is not a part of glove, so eliminate a spoke is a part of an umbrella, ये तो डेफिनेटली पार्ट होता है, तो इसको हम एलिमिनेट उसी वक्त कर देंगे। बट डोंट मार्क योर आंसर येट, यू मस्ट ऑलवेज लुक एट द ऑल फाइव चॉइसेस बिफोर मेकिंग योर फाइनल डिसीजन। ये मैंने इसमें लिखा है कि आपको आंसर चूज करने से पहले ये देखना चाहिए कि ये ना हो कि आप फर्स्ट सेकंड को देखें, आपने कहा जी अम्ब्रेला और स्पोक का रिलेशनशिप ठीक है, आप ये होता है उसके ऊपर, तो जैसे ब्रिम हैट हैट में होता है, तो इसको क्लिक कर दूं। आपने पांचों चारों के चारों ऑप्शन या पांचों ऑप्शन देखने होते हैं, क्योंकि आपने राइट टेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, राइट ऑप्शन नहीं चूज करना होता, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होता है, एक से ज्यादा राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। जी सर। और इसलिए आपने एक राइट आंसर को देख के तो ये नहीं करना कि उसको फौरी जो है ना वो ठीक करके, ये राइट आंसर इसलिए नहीं बन रहा कि ये सब के ऊपर स्पोक होता है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं।
ये snood is a hair net, you can see that snood, hood and hat are all head gear, ठीक है। ये आपने इसको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा, वरना ये उसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। Alas is a part of shoe, so he appears to be a perfectly good answer। अब मैंने आपको नीचे थोड़ा सा बताया है कि हैविंग फाउंड टू लाइकली आंसर्स यू मस्ट गो बैक टू द ओरिजिनल पेयर एंड डिटरमिन इट्स अदर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक। जब आपको दो आंसर लग रहे हो तो फिर आपने दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाना है और आपने देखना है कि इसमें एक कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो इन दोनों में से डिस्टिंग्विश हो रहा है और अलग तौर पे क्वेश्चन से मैच कर रहा है। अब ब्रिम इज अ पार्ट ऑफ अ हेड बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी पार्ट, नॉट ऑल हेड्स हैव ब्रिम्स, ठीक है। A lace is a part of a shoe but it is not necessary part, ठीक है। इसी तरह हमने इसको चूज करना है। मैंने ये आपको डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखी है कि आप अपने तमाम क्वेश्चन में फिर इसको फॉलो कर लिया करेंगे, ठीक है। Usually the problem with analogies is refining to relationship to find the best answer। प्रॉब्लम यही होता है एनालिसिस में कि हमने इसको रिफाइन करना होता है रिलेशनशिप को जितना ही आप यूनिक, जितना प्रिसाइज, जितना एक्यूरेट करते जाएंगे उसी मदद से उतनी ही एक्यूरेसी प्रिसीजन से आप जो है ना अपना आंसर क्लिक कर सकेंगे। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस आपको पता है क्या होता है? फिजिक्स पढ़ने वाले होंगे आप लोग, Yes sir. फिजिक्स पढ़ी है ना? Yes क्या sir. होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, क्या डिफरेंस है? मीटिंग क्यों नहीं बच्चे की ज्वाइन हो रही? ये जरा मैं लिंक दोबारा एक बच्चे को सेंड कर लूँ, वो मैसेज कर रहा है। अच्छा मुझे बता दें तब तक आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। नहीं पता? प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जो जिसको ऐसे टूल से ऐसे जो है ना मेजरमेंट टूल से मेजर किया जाए जिसके लीस्ट काउंट कम से कम हो, ठीक है। जो लीस्ट काउंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन होता है, ठीक है। जितना लीस्ट काउंट कम उतनी प्रिसीजन ज्यादा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना लीस्ट काउंट कम होती है ना किसी चीज का तो उतना उसकी प्रिसीजन ज्यादा होती है, ठीक है। तो लिखा हुआ सारा मैम। जी नो सर कुछ नहीं। चलें, ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी के आप और परसेंटेज, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है ना हम उसको फिर निकाल के जो है ना वो एक्यूरेसी निकालते हैं यूजुअली। तो अब देखें, अब हमने इसमें देखना है एग्जांपल नंबर 2 को, प्रोसीजन। अब लेटर और वर्ड इसका आपस में हमने रिलेशनशिप देखना है, और लेटर जो है हमेशा वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, ऐसा ही है? यस। अब प्रोसेशन और पार्ट जो होता है ना वो है उसका वो रिलेशनशिप बनता है जो लेटर और वर्ड का नहीं। डॉट और डैश का वो रिलेशनशिप होता है जो लेटर और वर्ड का है। डॉट और डैश तो सिमिलर चीजें हैं, ये जो है वो हम लेटर्स में और वैसे राइटिंग में यूज करते हैं। विस्पर और ओरेट का वो ताल्लुक बनता है जो लेटर और वर्ड का है। विस्परिंग और ओरेटिंग, ओरेटर क्या होता है? स्पीकर, बोलने वाला, तकरीर करने वाला, और विस्परिंग आप करते ही हैं क्लासेस में। और सॉन्ग और नोट, सॉन्ग होता है और नोट होता है। नोट क्या होता है? नोट क्या होता है? सर जब पियानो हम बजा रहे थे जी उसके जी जी अंदर जी नोट्स। जी, ठीक है। नोट्स होते हैं म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक को प्रोड्यूस करने के लिए हम ना नोट्स बनाते हैं। तो उसको पियानो की आपने एग्जांपल दी तो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें लगता है कि आंसर होगा, क्योंकि लेटर और वर्ड भी सिमिलर रिलेशनशिप रखते हैं जैसे सॉन्ग और नोट रखते हैं। सॉन्ग से नोट बनाया जाता है, आपके लिरिक्स को देख के तो वो म्यूजिक जनरेट किया जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूजिक को अगर किसी ने अच्छा बना लिया तो उसको देख के। एक तो मुझे कॉल्स वालों ने अजाब में डाला हुआ है। स्पेल और रिसाइट, ठीक है। ये नहीं स्पेलिंग, आपने किसी चीज को स्पेल करना उसको रिसाइट करना, ये दोनों चीजें जो है ना वो सिमिलर उस तरह से नहीं है जैसे लेटर से वर्ड, वर्ड से लेटर बनता है जैसे, इसी तरह नोट से सॉन्ग बनता है या सॉन्ग से नोट बनता है, या वर्ड से लेटर बनता है या लेटर से वर्ड्स होते हैं उसमें, ठीक है। ये इनका रिलेशनशिप डाटा में सिमिलर है। समझ आ गई आपको?
जी सर। No one of these choices offer a path to whole relationship. Returning to the original pair, you must then consider that a relationship between letter and word. If letter is not the letter of the alphabet but rather written communication, then a word is a part of a letter and the relationship becomes that the whole of the part. जब हम letter को letter of the alphabet ना कहें बल्कि letter को हम जो है ना written communication के नाम पे ले लें तो फिर भी ये part of the whole बन जाता है, ठीक है? Now the answer is immediately clear. A song is the whole of which a note is a part. ठीक है, song whole होता है, note उसका part होता है. note जो है बेसिकली उसका म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए notes बनाई जाती हैं, जो आपने पियानो की एग्जांपल दी. और पायलट और स्टीयर, ठीक है, स्टीयरिंग क्या होता है? स्टीयरिंग का पता है आपको? जी सर। पायलट स्टीयर से क्या करता है? जहाज को मोड़ता है, उसकी सर हिफाजत ड्राइव करता है, उसको राइट जो है ना डायरेक्शन में लेके जाता है. स्टीयर से यही करता है ना? जी सर। ठीक है, उसकी राइट डायरेक्शन देखने के लिए. अब शेफ और डाइनिंग और शेफ का आपस में ऐसा रिलेशन है जो पायलट और स्टीयर का, उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाता है डाइनिंग को शेफ. शेफ का खाना बनाना पर्पस होता है, फिर उसको जो है ना सर्व करने के लिए वहां पे उन्होंने जो है ना वो रखे होते हैं, क्या उनको बोलते हैं, मेरे जहन से निकल गया. अब जी, वेटर. ठीक हो गया. वेटर्स का भी फिर वो डाइनिंग में ताल्लुक आ जाता है, लेकिन शेफ का डायरेक्टली डाइन से वो ताल्लुक नहीं है जैसा पायलट और स्टीयर का है. बॉस और ओबे. अब बॉस की बात हमेशा माननी भी जरूरी नहीं होती, और बॉस जो है ना ओबे करके उस चीज को राइट डायरेक्शन पे नहीं लेके जा रहा होता, बल्कि रॉन्ग भी हो सकता है. बॉस आपको आपकी जॉब से फारिग भी कर सकता है और आपको मान के घर भी आना पड़ सकता है, ठीक है. तो ये फिर वो राइट डायरेक्शन नहीं बल्कि रॉन्ग हो गई. और लॉयर और रिटेन, ठीक है, रिटेनिंग क्या होता है? उसी हालत में रखना. लॉयर हमेशा आपको रिटेन नहीं करवाते, लॉयर आपको सजा भी दिलवा देते होते हैं बाजुकात. उन्हें कि आप लोगों ने वो लतीफा सुना हुआ है कि एक दफा एक जो है ना शख्स ने कत्ल कर दिया था, तो वो एक वकील के पास गए. उन्होंने कहा कि हमने जो है ना वो मुकदमा आपसे लड़वाना है और हमारे बंदे को जो है ना वो सजा नहीं होनी चाहिए, तो आप ये मुकदमा लड़ें. तो उसने कहा कितनी फीस होगी? तो कहने लगा 5,000 रुपए, ठीक है. तो अब वो 5,000 का सुन के वो परेशान हो गए कि जनाब ये 5,000 वाला मुकदमा तो है नहीं, ये तो लाखों का मुकदमा है, कत्ल केस है, और इससे कैसे बचाएगा ये 5,000 में? तो ये तो नहीं लड़ सकता. वो किसी दूसरे वकील के पास चले गए, तो उसने उनसे 1.5 लाख रुपए चार्ज कर लिया. तो कोई 1 महीने बाद वो वकील जो है उसकी मुलाकात उनके साथ दोबारा हुई. तो उसने पूछा, हाँ जी आप लोगों के केस का क्या बना? तो कहता जी उन्हें फांसी होगी. उन्हें कहा कम तो मैं 5,000 से कराना सी, तो तुसी 1.5 लाख से करवाया है, ठीक है. तो ਤੇ ਉਹਨੇ फिर फांसी लेके देनी सी 5,000 से, क्योंकि उसने अपना खर्चा ही सिर्फ निकालना था. उसने कहा था कि चले होनी तो इसको फांसी है. तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम महंगे के चक्कर में ना, फांसी तो हमने लगना ही होता है लेकिन महंगी फांसी लगते हैं हम. तो इसलिए चीजें सूटेबल भी देखा करें साथ साथ. तो लॉयर जो है ना वो हमेशा रिटेन नहीं करवा सकते. तो गार्ड जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता? गार्ड और प्रोटेक्शन करता है सर, ये ऑप्शन करता है। सही है, ठीक है. यही काम जो है ना स्टीयरिंग का होता है और यही गार्ड का होता है. स्टीयरिंग ना हो तो फिर आपका जहाज जो है ना वो कहीं का कहीं निकल जाएगा, और गार्ड ना हो तो फिर आपकी प्रोटेक्शन भी कहीं से कहीं निकल जाएगी आज के दौर में. ठीक हो गया. अब कहता है वो पहले लम्हे में तो हर शय ही सही लगती है, ठीक है. एट फर्स्ट ग्लांस सेवरल ऑफ दीज आंसर्स में सीम टू वर्क. ठीक है, मैंने आपको कहता शेफ और डाइनिंग का भी आपस में रिलेशनशिप तो बनता ही है, खाना बना के तो वो देता ही है डाइनिंग में, या नहीं देता. और बॉस का भी ऑब्वियस से बड़ा गहरा ताल्लुक है. मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि आपने राइटेस्ट ऑफ द राइट आंसर चूज करना है. ये नहीं करना कि आप राइट पे लगा के छेती ना आगे निकल जाओ, तो फिर थोड़ा गलत ही होना है. A soldier is someone who is commanded. A pilot is someone who steers. A soldier is someone who is commanded. The relationship looks promising, but it's not correct. Ask yourself who is doing what to them, what to whom. In the original pair, the pilot is doing something, the pilot is steering. The choice B and C, a boss is someone who is obeyed, a lie is someone who is retained, hired. Again, the original grammatical relationship is reversed. By definition, a pilot a person who steers. In the same way, by definition, a guard is a person who protects. तो ये रिलेशनशिप की वजह से आपने इसको गार्ड इज अ पर्सन हु प्रोटेक्ट्स चूज करना है. ठीक है, ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है, वो आप पढ़ लीजिएगा. अब इंटरपोल का पता है आपको? इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल का नहीं पता?
नो सर। इंटरपोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो जराइम पेशा अफराद होते हैं उनको ये पकड़ते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो एयरपोर्ट से उठाते हैं और इंटरपोल वाले, तो इसको इसलिए ये इंट्रूजन, अब ये उसमें एयरपोर्ट में आके इंट्रूजन करते हैं, वहां से आके बंदों को पकड़ते हैं, ठीक है, उठाते हैं। इंटरपोल का काम ही यही है। तो विटनेस और इंटेरोगेशन, जो विटनेस गवाह होता है उससे जो इंटेरोगेशन होती है, ठीक है, समझ आई आप लोगों को। लेकिन विटनेस जो है वो गवाही देने आता है, ठीक है। सिर्फ विटनेस क्या करता है, विटनेस क्या करता है, गवाही देने ठीक है, विटनेस से गवाही इंटरोगेशन, देने ठीक हो गवाही गया। देने आता है। तो वो इस तरह से नहीं होता, उसने उठाना नहीं होता बंदों को, ठीक हो गया, ठीक है। मैं इंटरपोल जैसे इंट्रूजन करती है ना, मतलब मामलात में दखल अंदाजी करती है, इंटरपोल क्या करती है, मामलात में दखल, आप जो है ना अच्छे खासे पैसे ट्रांसफर करें, कोई 500-700 जो है ना लाख डॉलर जो है आप अपने फंड्स ट्रांसफर करें अपने अकाउंट में, और फिर आप जल्दी से एक फ्लाइट बुक करवाएं और उसकी मदद से आप जो है ना सिंगापुर निकलने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली आपको इंटरपोल वाले वहां से इंटरसेप्ट कर लेंगे, वो इंट्रूजन करेंगे, ठीक हो गया। उन्हें अंदाजा होगा कि आप कोई ना कोई तो घपला करके जा रहे हैं, जो रातों रात आपने टिकट भी बुक किया और इतने लाखों की ट्रांजैक्शन भी आपने की हुई है। तो विटनेस से इंटेरोगेशन तो होती है, लेकिन वो विटनेस जो है वो इंट्रूजन नहीं करता, विटनेस किसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। एक्टर जो है ना वो इंटरमिशन तक जाता है, लेकिन एक्टर जो है ना इंटरमिशन में डेफिनेटली हर एक्टर नहीं जाता। आपको पता है एक्टर एक मेन लीड में होते हैं, कुछ बाकी कितने ऐसे होते हैं जो मेन लीड में ही होते हैं, तो इंटरमिशन में उनका कोई किरदार नहीं होता एक्टर का। रेक्लूस और इंटरफेयर